नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीनियस क्लासेस 1 2 3 राजस्थान की हर परीक्षा की सबसे सटीक तैयारी का असली ठिकाना। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान कला और संस्कृति महामैराथन क्लास पार्ट 3, जहां हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, वो नृत्य जो हमारे 41 जिले और 7 संभाग की पहचान है। तो तैयार हो जाइए एक शानदार यात्रा के लिए, जहां हर कदम पर मिलेगा परंपरा, संस्कृति और परीक्षा के लिए बेहद जरूरी ज्ञान। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, इसकी पिछली क्लास में हम देख चुके हैं व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य हम पढ़ चुके हैं। अब हमें बाकी हैं सामाजिक धार्मिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और जातीय जनजातीय नृत्य। तो हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक धार्मिक नृत्य। साथियों, धार्मिक और सामाजिक नृत्य की बात हो रही है। यहाँ पर क्या बात हो रही है? धार्मिक व सामाजिक नृत्य। जो धार्मिक व सामाजिक नृत्य की हम बात करेंगे कि भाई जो आपके धार्मिक और सामाजिक तरीके से किस प्रकार के नृत्य हैं, उनके बारे में इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सामाजिक व धार्मिक नृत्य। संपूर्ण क्लास देखिएगा, क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है और इस क्लास में संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं धार्मिक व सामाजिक नृत्य की। पहला नृत्य है हमारा घूमर। क्या नृत्य है? घूमर। साथियों, राजकीय नृत्य है घूमर। घूमर क्या है? राजकीय नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, राजस्थान की आत्मा कहते हैं, राजस्थान की आत्मा कहते हैं, रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। तो ये घूमर के कुछ जो है प्रसिद्ध नेम हैं, निक नेम हैं। राजकीय नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य। इस नृत्य की उत्पत्ति भील जनजाति से मानी जाती है। कौन सी जनजाति से इस नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है? तो घूमर नृत्य जो है इसकी उत्पत्ति भील जनजाति से मानी जाती हैं। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। सर्वाधिक प्रचलन क्षेत्र की बात करें तो मारवाड़ तथा मेवाड़ में इसका सर्वाधिक प्रचलन देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है? मारवाड़ तथा मेवाड़। इस नृत्य की उत्पत्ति भील जनजाति से मानी जाती है। राजकीय नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य, ये इसके क्या है? उपनाम हैं। और इस नृत्य की जो उत्पत्ति है वो भील जनजाति से है और सर्वाधिक प्रचलन जो है वो मेवाड़ मारवाड़ में होता है। यह विशुद्ध रूप से महिलाओं का नृत्य है। यह विशुद्ध रूप से किनका नृत्य है? महिलाओं का नृत्य है। प्रमुख नृत्य है महिलाओं का। आगे बात करें तो घूमर नृत्य की बात करें तो इस नृत्य के समय घूमर गीत गाया जाता है। घूमर नृत्य के समय कौन सा गीत गाएंगे साथियों? घूमर गीत गाएंगे। गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया जाता है। यानी गणगौर का जो अवसर आता है उस अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य में जो वाद्य यंत्र हैं वो ढोल, नगारा व तथा शहनाई हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र हो जाएंगे साथियों? ढोल, नगारा व तथा शहनाई हैं। गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया जाता है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य के समय घूमर गीत गाया जाता है। इसमें कुल 8 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 8 स्टेप, जिन्हें सवाई कहा जाता है। उन 8 स्टेप को क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। अत्यधिक धीमी गति के साथ अंगों का संचालन करते हुए इस नृत्य को किया जाता है। अत्यधिक धीमी गति के साथ अंगों का संचालन करते हुए इस नृत्य को किया जाता है, जिसे ठहरवे की ताल कहते हैं। जिसे ठहरवे की ताल कहते हैं। संरक्षण की बात करें तो इसको संरक्षण कब मिला? तो वर्तमान में इस नृत्य को राष्ट्रीय घूमर गणगौर अकादमी द्वारा संरक्षण दिया गया। यानी जो घूमर नृत्य है उसको संरक्षण किसके द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रीय घूमर
घनघोर अकादमी द्वारा संरक्षण दिया गया। आगे बात करें साथियों, तो आगे की बात हम इस प्रकार करते हैं कि इस अकादमी की जो स्थापना है, राष्ट्रीय घूमर घनघोर अकादमी की स्थापना 1986 में की गई। कब की गई साथियों? 1986 में की गई। आगे बात करें तो आगे आता है कि कोलिया बोरियो नृत्य। कि कोलिया बोरियो नृत्य बहुत ही शानदार नृत्य है। और की लियो बोरियो नृत्य, किलियो बोरियो नृत्य की बात करें तो यह नृत्य जमाई के आगमन पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। किलियो बोरियो नृत्य जो है जमाई राजा होते हैं उनके आगमन यानी उनके जाने पर जो है उनके ससुराल की महिलाएं करती हैं। क्या समझ में आ गया होगा? किलियो बोरियो नृत्य जमाई के आगमन पर किया जाता है। चौक चांदनी नृत्य। चौक चांदनी जो नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र में गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में चौक चांदनी नृत्य और गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है। टोंटिया नृत्य। टोंटिया जो नृत्य है ये कभी किया जाता है? तो बारात प्रस्थान के पश्चात वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे बात करें तो अग्नि नृत्य की बात करते हैं। तो अग्नि नृत्य कौन सा नृत्य है साथियों? अग्नि नृत्य की बात कर लेते हैं। अग्नि नृत्य बहुत ही बड़ा टॉपिक है साथियों। अग्नि नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अग्नि नृत्य से जो है आपके वीडियो एग्जाम में 1 प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही शानदार टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आगे आने वाले वीडियो सीईटी, रीट और जो भी आगे एग्ज़ाम आएंगी बीएसटीसी, पीटीआईटी, उनके लिए सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों। तो एक बार क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जो है आगे आने वाले समय में आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहें। जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। संरक्षण प्रदान किया गया कौन से अनुयायियों द्वारा? तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा संरक्षण जो है प्रदान किया गया। जलते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य की बात करें तो जलते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है, यानी जो जलते हुए अंगारे होते हैं उनके ऊपर अग्नि नृत्य किया जाता है। संरक्षण की बात करें तो संरक्षण जो है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। यह नृत्य फाल्गुन माह में सर्वाधिक किया जाता है। फाल्गुन माह में सर्वाधिक किया जाता है। मुख्य आकर्षण की बात करें तो राग फाग आग हैं। मुख्य आकर्षण क्या है? राग फाग आग हैं। अंगारों का ढेरा जो होता है उसे धूणा या नर्तक नाचनियाँ कहलाते हैं। धूणा तथा अंगारों का ठेला जो है उसे धूणा तथा नर्तक जो है नाचनियाँ कहलाते हैं। आगे बात करें साथियों तो आगे जो है वो देखिए बहुत ही शानदार है। आगे की बात करें तो जो है नृत्य के समापन पर फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। नृत्य के समापन पर फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। कौन सा नृत्य पढ़ रहे हैं हम?
यानी अग्नि नृत्य, यानी अंगारों का ढेरा जो होता है वो धूणा कहलाता है और नर्तक जो है नाचनिया कहलाते हैं। और नृत्य के समापन पर फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। इस नृत्य में अंगारों पर बीच बीच में मतीरा फोड़ने की क्रिया की जाती है, मतीरा फोड़ने की क्रिया की जाती है। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो लालनाथ, चोखानाथ, सवाईनाथ हैं। बीकानेर के ऊंट महोत्सव में अग्नि नृत्य दिखाया जाता है। बीकानेर के ऊंट महोत्सव में अग्नि नृत्य दिखाया जाता है। आगे बात करें साथियों, तो एक क्वेश्चन है, देखिए, किन संप्रदायरा अनुयायी उबाणा पंगा पंगा अग्नि नृत्य करे? तो जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? जसनाती। किन संप्रदायरा अनुयायी उबाणा पगा अग्नि नृत्य करे? तो जसनाती संप्रदाय है। आगे हम बात करें साथियों, तो थाली नृत्य की बात करें तो पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। सांकल नृत्य गोगाजी के द्वारा किया जाता है। गोगाजी के भक्तों द्वारा किया जाता है सांकल नृत्य। तेहरे ताली नृत्य कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में तेरे ताली नृत्य कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। लांघुड़िया वे गुटकन नृत्य जो है कैला देवी की आराधना में किया जाता है। तेजा नृत्य तेजा ढेर गाते समय मारवाड़ में किसानों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य की बात करें तो क्षत्रिय नृत्य, यानी एक विशेष क्षेत्र का जो नृत्य होता है उसकी बात कर रहे हैं। क्षत्रिय नृत्य क्या टॉपिक है साथियों? क्षत्रिय नृत्य, यानी एक विशेष क्षेत्र में जो किया जाने वाला नृत्य है उसको हम बोलते हैं क्षत्रिय नृत्य। पहला नृत्य आता है गीदड़ नृत्य। क्या आता है साथियों? गीदड़ नृत्य आ जाता है। गीदड़ नृत्य, तो गीदड़ नृत्य जो है शेखावाटी क्षेत्र का पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन से क्षेत्र का नृत्य है ये? शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। कौन सा क्षेत्र है? शेखावाटी। आयोजन जो है डांडा रोपण माघ पूर्णिमा से होली तक चलता है, यानी होली का जो डांडा रोपा जाता है, डांडा रोपण माघ पूर्णिमा से जो है होली तक यह नृत्य चलता है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी सिक्कर चोरू झुंझुनू। इसमें विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहनकर स्वांग रचाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहनकर स्वांग रचाए जाते हैं। घनघोर इस नृत्य में महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करने वाले पुरुष घनघोर कहलाते हैं। गीदड़ नृत्य जो होता है इसमें महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करने वाले जो पुरुष होते हैं वो घनघोर कहलाते हैं। नेक्स्ट नृत्य की बात करें तो चंग नृत्य। कौन सा नृत्य है साथियों? चंग नृत्य। चंग नृत्य की बात कर लेते हैं। चंग नृत्य, तो चंग नृत्य दूसरे नंबर पर आता है आपके। चंग नृत्य यह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन से क्षेत्र का है? शेखावाटी शिखर चूरू झुंझुनू। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा प्रधान नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाता है। वाद्ययंत्र चंग व धेरा होते हैं। इस नृत्य के समय फाग धमाल गाए जाते हैं। फाग व धमाल जो गीत होते हैं वो गाए जाते हैं। डफ नृत्य की बात करें साथियों तो डफ नृत्य आ जाता है आपके। क्या आ जाता है? डफ नृत्य। तो जो डफ नृत्य है आपके
शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा प्रधान है? पुरुष है। बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। माघ शुक्ल पंचमी को वाद्य यंत्र जो है इसका डफ होता है। क्या होता है? डफ होता है। नेक्स्ट नृत्य है आपके कबूतरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? कबूतरी नृत्य। चूरू जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कबूतरी नृत्य है तथा महिलाओं द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है साथियों? महिलाओं द्वारा। लाहौर नृत्य की बात करें तो लाहौर नृत्य शेखावाटी झुंझुनू का प्रसिद्ध है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे बात करें जिंदाद नृत्य, तो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये भी, यानी अभी जो हमने देखे क्षेत्रीय नृत्य वो शेखावाटी क्षेत्र के ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे बात करें, आगे आपके आता है ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? ढोल नृत्य आ जाता है। तो ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध नृत्य ढोल नृत्य है तथा पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा प्रधान है? पुरुष प्रधान। विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। वाद्य यंत्र ढोल हो जाएगा। ये थाकना शैली पर आधारित नृत्य है। सांचलिया संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है। ढोली, भील, माली तथा सर घड़ा जातियों में प्रचलन होता है। पहचान दिलाने का जो श्रेय है वो आपके जय नारायण व्यास को दिया जाता है। जय नारायण व्यास को पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है। आगे बात करें तो बहुत ही प्यारा एग्जैक्ट क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही शानदार मटेरियल हम आपको दे रहे हैं। तो डांडिया नृत्य की बात करें तो डांडिया जो नृत्य है वो मारवाड़ का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? मारवाड़ का। नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है, यानी डांडिया जो नृत्य है वो नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है। पुरुषों का सामूहिक नृत्य है, यानी इस नृत्य में पुरुषों का सामूहिक नृत्य होता है। इस नृत्य के समय बडली के भैरू जी के गीत गाए जाते हैं। बडली के जो भैरू जी हैं उनके गीत गाए जाते हैं। लुम्बर नृत्य की बात करें तो लुम्बर नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। रायका जाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। जो रायका जाति की महिलाएं होती हैं वो लुम्बर नृत्य विवाह के अवसर पर करती हैं। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। गुडला नृत्य की बात करें तो यह मारवाड़ क्षेत्र जिला जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र जिला जोधपुर। गुडला उत्सव पर महिलाओं द्वारा रात्रि के समय किया जाता है। महिलाओं द्वारा सिर पर छिद्रित मटके में दीपक जलाकर किया जाता है। छिद्रित मटका गुडलेखा का प्रतीक माना जाता है। छिद्रित जो मटका है वो किसका प्रतीक माना जाता है? गुडलेखा का प्रतीक माना जाता है। नृत्य के समय गुडला गीत गाया जाता है। नृत्य के समय गुडला गीत गाया जाता है। गुडला उत्सव मारवाड़ में चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी से गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। आगे बात करें तो आगे का जो टॉपिक है वो आपके है क्या है तो देखिए
गुडला उत्सव जोधपुर के शासक सातल देव की याद में मनाया जाता है। गुडला उत्सव जो है वो जोधपुर के शासक थे सातल देव, उनकी याद में हम लोग मनाते हैं। गुडला नृत्य को लोकप्रियता दिलाने का श्रेय कोमल कोठारी को दिया जाता है। कोमल कोठारी को दिया जाता है। इनके पिता गुलाब कोठारी थे। कौन थे? गुलाब कोठारी थे। रूपायन संस्थान द्वारा नृत्य को संरक्षण दिया गया। कौन सा संस्थान था? रूपायन संस्थान द्वारा जो है वो गुडला नृत्य को संरक्षण दिया गया। रूपायन संस्थान कहाँ पर है? तो बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक जो हैं गुलाब कोठारी थे। कौन थे? गुलाब कोठारी। आगे बात करें तो आगे बहुत ही प्यारा टॉपिक है, वो आपके है पत्रिका की बात करें तो मरुचक्र पत्रिका। मरुचक्र पत्रिका। सह संस्थापक की बात करें तो विजयदान देथा थे। सह संस्थापक कौन थे? विजयदान देथा। राजस्थान में विलुप्त हो रही लोक कलाओं को संरक्षण रूपायन संस्थान द्वारा दिया जाता है। यानी जो लोक कलाएं विलुप्त हो रही है राजस्थान में, उनको संरक्षण कौन दे रहा है? रूपायन संस्थान दे रहा है। कहाँ पर है ये? बोरुंदा जोधपुर में है। बोरुंदा जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई। संस्थापक गुलाब कोठारी थे। सह संस्थापक विजयदान देता थे। राजस्थान पत्रिका जो है वो पत्रिका कौन सी थी? तो मरुचक्र पत्रिका थी। आगे बात करें तो कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य की बात कर लेते हैं साथियों। कानूड़ा नृत्य चोहेटन बाड़मेर में, चोहेटन बाड़मेर, यह कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। हिंडोला नृत्य जैसलमेर में किया जाता है। हिंडोला नृत्य जैसलमेर में किया जाता है। मछली नृत्य बाड़मेर में किया जाता है। मछली नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बात वही है। यह बणझारा जाति की अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है। बणझारा जाति की अविवाहित युवतियाँ जो हैं यह नृत्य करती हैं। इसका प्रारंभ हर्षोल्लास के साथ किया जाता है तथा समापन दुख के साथ होता है। आगे बात करें तो आगे का जो टॉपिक है वो है बम रसिया नृत्य। बम रसिया नृत्य की बात करें तो यह भरतपुर का प्रसिद्ध है। क्या है? भरतपुर का बम रसिया जो नृत्य है वो भरतपुर का है। पुरुष प्रधान नृत्य है। होली, बसंत पंचमी, फसल काटते समय किया जाता है। होली, बसंत पंचमी, फसल काटते समय किया जाता है। वाद्य यंत्र जो है बम है, दैमामा, टामक है, नगाड़ा है। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। इस नृत्य के समय रसिया गीत गाए जाते हैं। इस नृत्य के समय रसिया गीत गाए जाते हैं। चरकुला नृत्य भरतपुर का है। हुरंगा नृत्य भरतपुर का है। खारी नृत्य की बात करें साथियों तो मेवात में दुल्हन की विदाई पर किया जाता है। मेवात में दुल्हन की विदाई पर कौन सा नृत्य किया जाता है? खारी नृत्य किया जाता है। नाहर नृत्य जो है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा जो है अपने इसका प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा।
मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। रंग तेरस चैत्र कृष्ण तृतीया पर माली जाति के पुरुषों द्वारा नाहरों का स्वांग किया जाता है। रंग तेरस चैत्र कृष्ण तृतीया पर माली समाज के पुरुषों द्वारा नाहरों का स्वांग किया जाता है। महाराणा अमर सिंह के काल में शाहजहां के आगमन के समय प्रारंभ हुआ था। शाहजहां का मनोरंजन करने हेतु। आगे बात करें तो अपने आता है मयूर नृत्य। मयूर या भैरव नृत्य। मयूर या भैरव नृत्य ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। ये बादशाह की सवारी चैत्र कृष्ण एकम पर किया जाता है। बादशाह की सवारी कब निकाली जाती हैं? चैत्र कृष्ण एकम को निकाले जाते हैं। इसके अवसर पर जो है भैरव या मयूर नृत्य किया जाता है। आगे हम बात करें गैर नृत्य की। कौन सा नृत्य है साथियों? गैर नृत्य। तो देखिए गैर नृत्य की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा नृत्य है गैर नृत्य। तो गैर नृत्य की अगर हम बात करें तो मारवाड़ का पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा प्रधान नृत्य है? पुरुष प्रधान। वाद्य यंत्र बांकिया हैं। प्रसिद्ध कलाकार जो हैं भूरचंद हैं। यह कर्नाणा गांव बाड़मेर का गैर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह कर्नाणा गांव बाड़मेर का गैर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके नर्तक जो हैं गैरिये कहलाते हैं। इसके नर्तक गैरिये कहलाते हैं। आयोजन चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र अमावस्या तक होता है। 15 दिन चलता है। आगे बात करेंगे गैर नृत्य के प्रकार की। मारवाड़ का पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? गैर नृत्य है। गैर नृत्य का वाद्य यंत्र जो है बांकिया है। प्रसिद्ध कलाकार भूरचंद हैं। यह कनाड़ा गांव बाड़मेर का गैर नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कनाड़ा गांव है बाड़मेर में, वहाँ का जो गैर नृत्य है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके मारवाड़ का पुरुष प्रधान नृत्य है। वाद्यंत्र बांकिया। प्रसिद्ध कलाकार भूरचंद हैं। ये कनाड़ा गांव बाड़मेर का गैर नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके नर्तक जो हैं गैरिया कहलाते हैं। इसके नर्तक गैरिया कहलाते हैं। आयोजन चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र अमावस्या 15 दिन तक चलता है। आगे बात करें गैर नृत्य के प्रकार की। गैर नृत्य के प्रमुख प्रकार दिए हुए हैं। आंगी बांगी गैर लाखेटा बाड़मेर की हैं। रावजी की गैर मंडोर की हैं। घूमर गैर भीलवाड़ा की हैं। तलवारों की गैर बारूद की गैर मैना रिया उदयपुर की हैं। इसका आयोजन जयमेरा बीज चैत्र कृष्ण द्वितीय को होता है। धुलंडी के अगले दिन। डाग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। आगे बात करें। आगे बहुत ही शानदार टॉपिक आने वाला है जो आ रहा है आपके स्क्रीन पर। बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का पुरुष प्रधान नृत्य है जो मारवाड़ की गैर शैली पर आधारित हैं। ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का है। हैरणो लोवेड़ी नृत्य मेवाड़ का है। रण नृत्य मेवाड़ का है। मोहिली नृत्य धैर्यवद प्रतापगढ़ का है। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पेजण नृत्य
वागड़ क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर किया जाता है। वागड़ क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर किया जाता है पेजन नृत्य। आगे बात करें तो घूमर नृत्य की बात करते हैं। घूमरा नृत्य वागड़ क्षेत्र का एकमात्र जो है शौक सूचक नृत्य है। आगे बात करें आगे के जो नृत्य है वो इस प्रकार है। पोली नोच नृत्य बांसवाड़ा का है। पोली नोच नृत्य बांसवाड़ा का है। चागोला नृत्य डूंगरपुर का है। गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र का है। गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र का है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वाला जो नृत्य का टॉपिक आने वाला है उसकी हम बात करने वाले हैं साथियों। ये जो हमारा टॉपिक है अब चलने वाला है जातीय व जनजातीय नृत्य, यानी कौन कौन सी जातियों के नृत्य हैं और कौन कौन सी जनजातियां हैं उनके भी नृत्य हैं। तो जातीय और जनजातीय नृत्य की बात करने वाले हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है और इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। फॉलो तो क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मुश्किल से वीडियो बना पा रहे हैं। तो कैथोरी जाति, कैथोरी जनजाति, अब बात करें कैथोरी जनजाति की, तो कैथोरी जो जनजाति है वो उदयपुर, झाडोल, कोटेरा में होती हैं। कहाँ पर है? उदयपुर, झाडोल, कोटेरा। अब बात करें मावलिया नृत्य। कैथोरी जनजाति के जो है दो नृत्य हैं। कैथोरी जनजाति के कितने नृत्य हैं? दो नृत्य, मावलिया नृत्य और होली नृत्य। क्या है? मावलिया और होली। मावलिया जो नृत्य है वह पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा प्रधान नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। नवरात्रा चैत्र आश्विन पर किया जाता है। वाद्यंत्र तारप्पी हैं, तारप्पी वाद्यंत्र हैं। होली नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, होली पर आयोजित होता है। नृत्य के समय फड़का साड़ी पहनी जाती है, फड़का साड़ी पहनी जाती है नृत्य के समय। आगे बात करें तो गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो है। गरासिया जनजाति की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। गरासिया जनजाति आ जाती है अपने, कौन सी जनजाति आती है? गरासिया। तो गरासिया जनजाति का पहला नृत्य वालर नृत्य है। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य। गरासिया जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है। इसे गरासिया की घूमर कहा जाता है। गरासिया की घूमर किसे कहा जाता है? तो वालर नृत्य को कहा जाता है। प्रचलन क्षेत्र की बात करें तो माउंट आबू सिरोही हैं। इसे गरासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर अत्यधिक धीमी गति से के साथ किया जाता है। इसे गरासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर अत्यधिक धीमी गति के साथ किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार जो हैं जवाहर मल हैं। 30 अप्रैल 1991 वालर नृत्य पर 2.5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का? 2.5। 30 अप्रैल 1991 को यह नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। आगे बात करें तो आगे का जो नृत्य है वो जवारा नृत्य।
जवारा नृत्य। गरासिया जनजाति के पुरुषों व स्त्रियों द्वारा होलिका दहन के से पूर्व सामूहिक रूप से यह नृत्य किया जाता है। मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य की बात करें तो मोरिया नृत्य गरासिया जाति के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। रायन नृत्य। रायन नृत्य पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनकर यह नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनकर यह नृत्य किया जाता है। कूद नृत्य। कूद नृत्य की बात करें तो यह गरासिया स्त्रियों और वे पुरुषों का सामूहिक नृत्य है। यह बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। गौर नृत्य जो होता है वो स्त्रियों और पुरुषों का सामूहिक नृत्य होता है। गौर नृत्य की बात करें तो गौर नृत्य जो है गौर नृत्य स्त्री पुरुषों का सामूहिक नृत्य है। गौर मेले के अवसर पर करते हैं। सियावा गांव सिरोही का है। मांदल नृत्य मुख्य वाद्य यंत्र मांदल है। अवनंद वाद्य यंत्र गरासिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। मिट्टी से निर्मित मध्यम भाग होता है। आगे बात करें तो आगे का जो नृत्य है वो लोर नृत्य। कौन सा नृत्य है साथियों? लोर नृत्य। लोर नृत्य गरासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य की बात करें तो गरासिया जनजाति की लूर गोत्र की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को विवाह के अवसर पर किया जाता है। तीसरा है भील जनजाति का जो नृत्य है वो कौन सा है? भील जनजाति के नृत्य आ जाते हैं। कौन सी जनजाति के नृत्य है? भील जनजाति के। तो भील जनजाति के नृत्य की बात कर लेते हैं। तो युद्ध नृत्य। भील जनजाति का जो नृत्य है वो युद्ध नृत्य है, पहला ही नृत्य है। भील पुरुषों द्वारा दो दल बनाकर एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए अर्थात अस्त्र शस्त्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के समय फायरे भीलों का रणघोष का उच्चारण किया जाता है। भीलों का रणघोष का उच्चारण किया जाता है। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे बात करें तो आगे का जो नृत्य है भीलों का वो आपके आता है द्विचक्रीय नृत्य। द्विचक्रीय नृत्य की बात करें तो विवाह के अवसर पर भील स्त्री व पुरुषों द्वारा दो घेरे बनाकर यह नृत्य किया जाता है। द्विचक्रीय नृत्य की बात करें तो दो घेरे बनाकर जो है विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। नेजा नृत्य। नेजा नृत्य की बात करें तो यह होली के 3 दिन बाद किया जाता है। यह एक खेल नाट्य है। इस नृत्य में युद्ध प्रतिष्ठा दिखाई जाती है। हाथीमना नृत्य भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है। हाथीमना नृत्य। आगे बात करें तो आगे जो है गैर नृत्य। गैर नृत्य की बात करें तो गैर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित भील पुरुषों का नृत्य है। इसे होली के अवसर पर किया जाता है। कंजर जाति के नृत्य आ जाते हैं। कौन सी जाति के नृत्य आ जाते हैं? कंजर जाति के। कंजर जाति के नृत्य की बात कर लेते हैं तो पहला है चक्री नृत्य। कंजर जाति का जो नृत्य है वो पहला ही आ जाता है आपके चक्री नृत्य। कंजर जाति कोटा बूंदी में पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र है। ठीक है। कंजर जाति की अविवाहित युवतियां अत्यधिक तेज गति के साथ घूमते हुए यह नृत्य करती हैं। जो शादी नहीं की हुई हैं वही युवतियां तेज घूम के यह नृत्य करती हैं, क्योंकि उनमें जो है
नृत्य करने की इच्छा सबसे ज़्यादा होती है और उनकी जो मनोबल शक्ति है वो भी अच्छी होती हैं। इस वजह से जो है अविवाहित यानी जो शादीशुदा नहीं हैं, जो टेंशन फ्री हैं, वही युवतियाँ जो हैं यह नृत्य करती हैं। चक्री नृत्य अत्यधिक तेज गति होती हैं। यह हाड़ौती सत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। बूंदी में कजली तीज के अवसर पर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को करते हैं। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो शांति फिल्मा और फूलेवा हैं। आगे बात करें तो कंजर जाति का बहुत ही नेक्स्ट नृत्य बहुत ही शानदार नृत्य है धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में अस्त्र शस्त्रों के साथ वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। यह जाला पाव और वीरा की कहानी पर आधारित है। जाला पाव और वीरा की कहानी पर आधारित नृत्य कौन सा है? धाकड़ नृत्य है। लाठी नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। आगे बात करें तो आगे गरासिया जनजाति के नृत्य आ जाते हैं। गरासिया जो जनजाति हैं उनके क्या आ जाते हैं साथियों? नृत्य आ जाते हैं। तो गरासिया जनजाति की बात करें तो जेला नृत्य, लहंगी नृत्य, बिछवा नृत्य, इंद्रपरी नृत्य या शिकारी नृत्य। जेला नृत्य, लहंगी नृत्य, बिछवा नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, शिकारी नृत्य गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। आगे बात करें डांबोर जनजाति के नृत्य तो परनिया नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है और भूरेटिया नृत्य शौक सूचक का प्रतीक है। शौक सूचक का प्रतीक कौन सा नृत्य है? भूरेटिया नृत्य और परनिया नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। आगे बात करें तो मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के नृत्य की बात करें तो मेव जाति के नृत्य आ जाते हैं। अलवर भरतपुर में मेव जाति के लोग रहते हैं। मेव जाति के नृत्य वहीं पर मिलेंगे। रणबाजा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें अस्त्र शस्त्रों के साथ वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। रतवेई नृत्य की बात करें तो इस मेव जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के समय रतवेई गीत गाए जाते हैं। रतवेई गीत जो होते हैं वो गाए जाते हैं। आगे बात करें नोट बोहेरी नृत्य हरिजन समाज में प्रचलित हैं। बोहेरी नृत्य हरिजन समाज में क्या है? प्रचलित हैं। बालेदिया नृत्य बंजारा जाति में प्रचलित है। बालेदिया नृत्य बंजारा जाति में प्रसिद्ध है। दोस्तों अब तक आपने पढ़ा, बहुत ही शानदार क्लास थी। अब जो है महामैराथन शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूँ। हर नृत्य की शॉर्ट ट्रिक्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। क्या मिलने वाली है? शॉर्ट ट्रिक्स मिलने वाली हैं। तो एक बार जो है क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी। और शॉर्ट ट्रिक्स ये संक्षेपित सार क्या है दोस्तों? संक्षेपित सार आने वाला है, यानी जो भी अपने क्लास देखी आज की, इस क्लास का संक्षेपित सार आपको मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? संक्षेपित सार मिलने वाला है। इस सार में आपको मिलेगा जो हमने क्लास देखी उसका पूरा संपूर्ण सार मिलने वाला है। इस सार में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्लासें हैं उनके जो नृत्य हुए वो किस प्रकार हुए उनका सार मिलने वाला है। तो जनजातीय नृत्य की बात कर लेते हैं। तो जनजातीय नृत्य में हम इनके सार की बात करें तो कालबेलिया सफेरा, स्नेक चामर डांस, गुलाबो सफेरा। इसमें कौन कौन से नृत्य हैं? सफेरा कालबेलिया जनजाति के। तो संकरिया युगल नृत्य हैं। पणिहारी युगल नृत्य हैं। इंडोणी युगल नृत्य हैं। बागेडिया स्त्री नृत्य हैं। बिथोड़ी स्त्री नृत्य हैं। आगे बात करते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो आगे जो है वो आपके आता है कालबेलिया नृत्य 2010 में
UNESCO सूची अमूर्त श्रेणी में शामिल हैं। आगे बात करें गरासिया जनजाति की। कौन सी जनजाति आ जाती हैं? गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो हैं रायन नृत्य, पुरुष प्रधान है। मौर्या नृत्य पुरुष प्रधान है। वालर नृत्य युगल नृत्य हैं। और कूद नृत्य युगल नृत्य है। भोरिया नृत्य पुरुष प्रधान है। गौड़ नृत्य युगल नृत्य है। दोहू नृत्य युगल नृत्य है। गवारा नृत्य युगल नृत्य है। मादल नृत्य स्त्री नृत्य है। आगे बात करते हैं तो मादल नृत्य स्त्री नृत्य है। लूर नृत्य आपके स्त्री नृत्य हैं। और जवारा नृत्य युगल नृत्य हैं। ये हो गई अपने इनकी बात। अब बात करते हैं बेल जनजाति की। अब हम बात करेंगे भील जो जनजाति हैं उनके नृत्यों की। कौन सी जनजाति पढ़ेंगे? भील जनजाति। बहुत ही शानदार जनजाति है साथियों भील जनजाति। भील जनजाति जो है गवरी राई रमणी नृत्य करती हैं। गौरी राई रमणी नृत्य कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। हाथी मना नृत्य पुरुष नृत्य करते हैं। गैर नृत्य पुरुष करते हैं। घुमरा नृत्य स्त्री करती हैं। द्विचक्री नृत्य जो है युगल नृत्य है। युद्ध नृत्य जो है पुरुष नृत्य करते हैं। और नेजा नृत्य भी पुरुष करते हैं। तो ये भील जनजाति के कुछ नृत्य थे। तो जनजातियों का जो नृत्य का संक्षिप्त सार है वो आपने देख लिया। ये आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगा होगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिनसे क्या है सभी नृत्यों के बारे में आप एक ही बार में देख सकते हैं। दोस्तों राजस्थान की लोक नृत्य सिर्फ कला नहीं ये हमारी संस्कृति की आत्मा है। उम्मीद है ये क्लास आपके एग्ज़ाम और नॉलेज दोनों के लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल जीनियस क्लासेज 1 2 3 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली क्लास की अपडेट सबसे पहले आप पा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में ज्ञान के साथ आत्मविश्वास के साथ। जीनियस क्लासेज 1 2 3 सफलता की गारंटी। जय हिंद, जय राजस्थान, वंदे मातरम साथियों।